नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। साथियों, आज एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो लोग बीपीएससी देने वाले हैं, 72वीं प्रीलिम्स वगैरह, वो ध्यान से आज का लेक्चर देखेंगे। हम सब जान रहे हैं कि हम लोग टेक्नोलॉजी एरा में जी रहे हैं और उसमें बात की जाती है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा मशीन जो कि मनुष्यों की तरह सोचता हो, व्यवहारिक हो, अपने विवेक से फैसला लेता हो। और आप जान रहे हैं कि भारत इस मामले में पूरी दुनिया से पीछे नहीं रहना चाहता है। इसीलिए न्यू दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक प्रगति मैदान के भारत मंडपम में एआई समिट चल रहा है। दुनिया भर के लीडर को भारत ने बुलाया है, निवेश भी बहुत आया है एआई के क्षेत्र में। ये तो भारत की बात हो गई। और इसी भारत मंडपम में एक देखेंगे स्टॉल, तो वो बिहार का है, यानी कि बिहार भी एआई के मामले में पीछे नहीं रहना चाहता है। नीतीश कुमार जब ये सरकार चला रहे हैं इस बार की, तो अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने एआई मिशन की बात किया। अब बिहार बजट देखे होंगे, उसमें भी एआई की बात की गई है। यानी कि बिहार सरकार इस बात को लेकर के पूरी तरह से तैयार है कि आने वाले समय में दुनिया एआई का होने वाला है, तो बिहार इस मामले में कहीं पिछड़ ना जाए। आईआईटी पटना में एआई को लेकर के सेंटर बनाने की बात की जा रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बिहार सरकार ने कहा है कि बिहार में एआई की पढ़ाई होगी और वह पढ़ाई भी पूरी तरह से निःशुल्क कराई जाएगी। इसके अलावा 52,000 शिक्षकों की बहाली की भी बात की गई है। तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत हम देखेंगे। बिहार के जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, उसमें एआई की पढ़ाई मुफ्त कराई जाएगी और इसके लिए शिक्षकों की बहाली भी की जाएगी। जरा विस्तार से समझते हैं किसके साथ एमओयू साइन किया गया है, उसको देखिए। बिहार के इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। और एमओयू जो साइन किया गया है, वह साइन किसके साथ किया गया है, यानी कि समझौता ज्ञापन किसके साथ हुआ है? नेस्कॉम के साथ। नेस्कॉम इस क्षेत्र में एक लीडिंग कंपनी है, तो उसके साथ ये काम किया गया है। इससे छात्रों को आगे प्लेसमेंट में काफी लाभ होगा। यानी कि जो इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, निश्चित तौर पर एआई का अगर डिमांड है मार्केट में, तो आपको सप्लाई भी वही करना पड़ेगा, तभी तो प्लेसमेंट होगा, नौकरी लगेगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने गुरुवार को विधानसभा में यह घोषणा की है। वे शिक्षा विभाग के बजट पर सरकार का पक्ष रख रहे थे। यानी कि बिहार सरकार ने जो बजट इस बार का लाया इस वित्तीय वर्ष के लिए, तो उसमें शिक्षा विभाग को कितना क्या कुछ मिला है, इन सब चीज़ों को लेकर के विपक्ष के द्वारा प्रश्न किया गया और प्रश्न में वो सरकार का पक्ष ले रहे थे, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए हम चाहते हैं कि सुविधा बेहतर हो सके और खास करके सरकारी इंजीनियरिंग और जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ से प्लेसमेंट अच्छे से हो सके। इन सब चीज़ों को लेकर के बातें भी की गई और तमाम चीज़ें इससे देखा गया कि बिहार की जो साक्षरता दर है उसको कैसे बढ़ाया जा सके। खास करके इसमें यह भी कहा गया कि स्कूल से बाहर रहने वाले अगर जो बच्चे हैं, ड्रॉप आउट की बात कह सकते हैं, यानी कि ड्रॉप आउट कहने का तात्पर्य है कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, 8वीं तक पढ़ाई किया, फिर जो है उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया या स्कूल जाना बंद कर दिया। 10वीं के बाद भी ऐसा हो सकता है, 12वीं के बाद भी, यानी कि पढ़ाई के बीच में पढ़ाई छोड़ देना ड्रॉप आउट है। स्कूल से बाहर रहने वाले कहने का तात्पर्य है कि नामांकन ही उनका कभी नहीं हुआ। अगर देखें तो बिहार के लिए ऐतिहासिक कदम है और उसके अंतर्गत कहा गया है कि बिहार में केवल बच्चों की 1% संख्या, मात्र 1% ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल तक नहीं अभी पहुंचे हैं। यानी कि बिहार ने बहुत अधिक इसमें यह पहल किया, जबकि वर्ष 2005 को लेकर के डेटा दिया गया है, यह संख्या 12% से अधिक था। 2.5 के आंकड़ा से अधिक होकर के 1 तक आना अपने आप में एक बहुत बेहतर काम इस क्षेत्र में किया गया है। तो कुल मिलाकर के उन्हें भी ये कहा गया है कि जो बच्चे स्कूल से बाहर है, इस योजना का लाभ जो है उन सब चीज़ों को दिया जाएगा। आज सुबह में महिलाओं की साक्षरता दर, इन्होंने जवाब में विधानसभा में कहा कि महिलाओं का जो साक्षरता दर बिहार में है वह कितना हो गया है? 74%। अब सोच सकते हैं, 74%, जबकि अगर 2001 में देखा जाए तो 34% केवल था। इसके अलावा विश्वविद्यालय के जो सत्र हैं, सेशंस बिहार में कहा जाता है कि 5-5, 6-6 साल तक बीए की पढ़ाई होती रहती है, उसमें भी सुधार की बातें की गई है। इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि जो बजट इस बार बिहार का आया उसमें कुल बजट का 20% जो हिस्सा है, ध्यान रखिएगा, 20% हिस्सा केवल और केवल शिक्षा विभाग को दिया गया है। यह देश में बिहार जो है सबसे अधिक शिक्षा बजट पर पैसा देने वाला राज्य है। तो इन सब चीजों को लेकर के यहाँ पर बातें की गई और कहा गया कि जो बजट हुआ है उसमें 602 अरब 4 करोड़ 60 लाख 95 हजार के बजट पर मुहर लगी है। तो कुल मिलाकर के इसका एक बड़ा हिस्सा शिक्षा में जाने वाला है। स्कूलों में 52,000 शिक्षकों की भर्ती भी की जाएगी इन सब चीजों के लेकर के, और उसमें कहा गया है कि ये जो नियुक्ति होगी इसमें 45,000 TRE-4, यानी कि इसको लेकर के आपने देखा होगा बीपीएससी का नया कैलेंडर आया है जिसमें सितंबर के महीने में
ये एग्जाम हो जाएगा और नवंबर में रिजल्ट की बात भी कर दी गई है। तो 45,000 तो यहाँ आ रहा है। इसके अलावा 7,000 जो है विशेष शिक्षक भी बहाल किए जाएंगे। इनकी नियुक्ति दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए होगी। नियुक्ति अधियाचना बीपीएससी को अब भेज भी दिया गया है, जिसको लेकर के बीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि इस साल पहली से 8वीं तक के बच्चों को तकरीबन 12.5 करोड़ पुस्तक भी देने की योजना बनाई गई है। यानी कि पूरी तरह से देखेंगे, शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में ये बताया है कि बिहार की जो शिक्षा के हालात हैं उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कराया जाएगा। शिक्षकों की बहाली हो गई, बच्चे दे दिए, क्या क्या एजुकेशन देना है, एआई फ्री में देना है, ये सब दे दिए, लेकिन शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं, स्मार्ट क्लास नहीं है। इसके जरिए ट्रैकर की भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि ट्रैकर के जरिए से स्मार्ट क्लास में पढ़ाई की निगरानी होगी और इसमें ये सारी चीजें सुविधा दिया जाएगा। इसके जरिए राज्य के मध्य और उच्च विद्यालयों में स्मार्ट क्लास पर शिक्षा विभाग नजर रखेगा। कई स्कूलों में स्मार्ट क्लास के सेटअप होने के बाद भी कई कारणों से ये संचालित नहीं हो रहा है। कहीं डिवाइसेस खराब है, कहीं स्कूलों में शिक्षक की कमी है, पुराने बच्चे जो है पुराने ब्लैक बोर्ड पर ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के जब हकीकत आया है तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद इसकी निगरानी की व्यवस्था में जुट गया है और ट्रैकर लगाने की बात की जा रही है। आने वाले समय में निश्चित तौर पर यह देखा जाएगा कि शिक्षा व्यवस्था को हम सभी बिहार में बेहतर होते हुए देखेंगे। आप सब इस खबर से कितने उत्साहित हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पारी समाप्ति की घोषणा की जाती है। थैंक यू।